अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट अपडेट के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल था कि मैं इस वक्त सऊदी से इंडिया छुट्टी पे गया हूं या इंडिया से मैं सऊदी आना चाहता हूं, तो हमें कौन सी वैक्सीन लगाना चाहिए और सऊदी की गवर्नमेंट ने कौन सी वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। फाइनली ये थोड़े दिन पहले मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग सक्सेसफुल हो गया है। सऊदी में जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसडर ने उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि आप कौन सी वैक्सीन लगा सकते हो और उसके बाद आ सकते हो। इंडिया में इस वक्त कौन सी कंट्री का न्यू वीज़ा स्टैंप हो रहा है, अगर आप न्यू वीज़ा स्टैंप करवाते हैं तो इसमें कौन से टर्म्स ऑफ कंडीशन है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू वीज़ा के बारे में। जो लोग इंडिया से किसी अदर कंट्री में न्यू वीज़ा लगवा के जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में इस वक्त वीज़ा स्टैंप होना शुरू हो गया है। अगर आप दुबई के लिए जाते हैं तो इस वक्त सिर्फ दुबई के लिए वीज़ा स्टैंप हो रहा है, उसके बाद ओमान के लिए हो रहा है, और भी किसी कंट्री का वीज़ा इस वक्त इशू नहीं हुआ है। हालांकि जो पुराना वीज़ा है वो वीज़ा स्टैंप हो रहा है। अगर इस वक्त आप दुबई जाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो दुबई का वीज़ा इशू हो रहा है, पर इस वक्त फ़्लाइट चालू नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट जून के बाद चालू होगा, क्योंकि वीज़ा में भी काफ़ी टाइम लगेगा। वीज़ा स्टैंप होगा, उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो उसको इमिग्रेशन करवाने में भी 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। तो अगर आपको दुबई जाना है या ओमान जाना है तो इस केस में आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। के लिए न्यू वीज़ा स्टैंप होना बिल्कुल फाइनली शुरू हो गया, क्योंकि पिछले दिन मेरा एक दोस्त है, उन्होंने दुबई के लिए वीज़ा स्टैंप करने के लिए सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आया है और वो दुबई की तैयारी कर रहा है। और ख़ास करके जो लोग बाहर की कंट्री इस वक्त जा रहे हैं नए वीज़े पे या पुराने वीज़े पे, वो इन चीज़ का ध्यान दें कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो एयरपोर्ट पे आपके लिए दिक्कत भी होगा, क्योंकि एजेंट ने इन चीज़ को क्लियर कर दिया है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं और एयरपोर्ट से वापस आपको क्या जाता है तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, ये पैसा आपका वेस्ट होगा। तो आप कोशिश करें कि आप वैक्सीन लगवा लें, कम से कम आप एक डोज लगवा लें। बहुत से भाइयों का सवाल था क्या हमें दोनों डोज लगवाना ठीक है या फर्स्ट डोज। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट डोज लगवाते हैं तो सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज के बीच में 80 दिन का डिफरेंस होता है। अगर आप 1 तारीख को एग्जाम्पल टाइप में, अगर आप 1 तारीख को एक वैक्सीन लगवाते हैं तो आप 15 तारीख के बाद सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि 14 दिन के अंदर अंदर अगर आप सफ़र करते हैं तो कर सकते हैं, पर वो वैक्सीन कोई वैलिड नहीं होगा, उस वैक्सीन का कोई मतलब नहीं होगा। तो वैक्सीन लगाने के 15 दिन बाद आप सफ़र कर सकते हैं, वो वैलिड होगा। 80 दिन के अंदर अंदर आप किसी भी कंट्री में एंटर कर जाएंगे, आपका क्वारंटाइन भी नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे गए हैं, उनका सवाल है कि सऊदी की गवर्नमेंट ने कौन से वैक्सीन को अलाउड किया है। इसके बारे में मुझे प्रूफ के साथ बताइए तो मैं आपको बता दूं। अभी 2-4 दिन पहले मीटिंग हुआ था, इंडियन एम्बेसडर ने सऊदी अरबिया में उन्होंने मीटिंग किया था, वो फाइनली वो मीटिंग सक्सेसफुल हो गया है। इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है, वो ट्वीट सामने आप लोगों को डिस्प्ले पे दे दिया हूँ। इन्होंने बोला है कि जो सऊदी अरबिया जो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो यहाँ पे अथॉरिटी है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कोविशील्ड वैक्सीन को। कोविशील्ड वैक्सीन और एस्ट्राजेनी ये दोनों सेम कंपनी है और एक ही कंपनी ये दोनों वैक्सीन को बनाती है। तो इसलिए इन चीज़ को सोचते हुए ये मीटिंग सक्सेसफुल हो गया है और इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि आप कोविशील्ड वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन अगर आप लगवाते हैं तो लगवाने के 14 दिन बाद आप सफ़र करेंगे तो वो वैक्सीन मायने होगा, अगर पहले आप सफ़र करेंगे तो वो कोई मायने नहीं होगा। कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के बाद आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद सऊदी की हेल्थ मिनिस्ट्री में आप वो पूरा डिटेल जो आपका इकामा नंबर है और वो सर्टिफिकेट है आप उसे मेल कीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो आप इस तरह से आ सकते हैं, क्योंकि बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा है कि अगर मैं न्यू वीज़ा पे सऊदी आना चाहता हूँ क्या हमारे लिए भी अलाउड है। तो ये सब के लिए अलाउड है कि आप वैक्सीन लगवा लें। अगर आपने फर्स्ट डोज सऊदी अरबिया में लगा लिया है और सेकंड डोज की आप वेट कर रहे हैं, तो आप इंडिया पहुंच गए हैं, तो आप सेकंड डोज इस वक्त मत लगवाइए। इसलिए मैं आपको सेकंड डोज के लिए मना कर रहा हूं कि फर्स्ट डोज जो आपका सऊदी में लगा है, सेकंड डोज इस वक्त सऊदी में स्टार्ट नहीं हुआ। आप अपना तवक्कलना एप्लीकेशन पे देखेंगे तो इम्यून सिस्टम पे वो डेट आ रहा होगा, लास्ट डेट है। उस डेट से पहले अगर आप सऊदी में इंटर करते हैं तो आपका क्वारंटाइन नहीं होगा। अगर उस डेट के बाद आप आते हैं तो ही आपका क्वारंटाइन होगा। अगर वो डेट आपका ख़त्म हो गया तो इस केस में क्या है कि आप कोविशील्ड वैक्सीन लगवा लीजिए और उसके बाद आप जब सऊदी में इंटर करते हैं तो आपका कोई क्वारंटाइन नहीं होगा। बहुत से भाइयों का सवाल था कि अगर हम सऊदी में आते हैं तो क्या हमें क्वारंटाइन का पैकेज लेना होगा या नहीं लेना होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो एयरलाइंस कंपनी है वो क्वारंटाइन पैकेज भी बेच रहे हैं। आप चाहें तो आप एयरलाइंस कंपनी से भी ले सकते हैं, और भी ऐसे जो बैंड कंट्री है वहाँ से जो लोग आ रहे हैं
उन्होंने ये अपडेट दिया है कि डायरेक्ट जो भी होटल है वहाँ से उन्होंने बुक किया है 1 हफ्ते का, और वो बुकिंग करने के बाद वो इस कंट्री में इंटर कर रहे हैं। जब इंडिया से सऊदी के लिए फ़्लाइट चालू हो जाएगा उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा कि ये पैकेज आपका कितने का होगा, कितने का नहीं होगा। इस वक्त क्या है कि जो भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ, और ये पूरा क्लियर तरीके से तभी मालूम पड़ेगा जब कोई आदमी ये पैकेज खरीदेगा सऊदी आने के लिए डायरेक्ट इंडिया से। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा है कि 4000 5000 रियाल का पैकेज है, तो मैं आपको बता दूं कि आप टेंशन मत लो, इतना का पैकेज नहीं है। उसके बाद बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा भी है कि अगर हम सऊदी में आके क्वारंटाइन होते हैं तो इसका खर्चा कौन देगा, कंपनी देगा या हमें देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ, इसका खर्चा आपका कंपनी देगा और कफिल देगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप इसके लिए कोई भी टेंशन मत लीजिए। जब ये फ़्लाइट चालू होगा तो उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो ये 1-2 अपडेट आया था, तो चाहूँ कि आप लोगों को पूरी डिटेल में बता दूं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे रखा हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ और भी मुझसे पूछना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।